हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। वेलकम टू आईएफएस। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज डिस्कस। दिस इज अ सेशन फॉर ऑल द आईआईटी जैम एस्पिरेंट्स। जो भी टारगेट कर रहा है आईआईटी जैम 2025, इन टाइम में आपको क्या करना है, 5 महीने आपके पास में जो बचे हैं इसको आप कैसे यूज़ करो कि आपकी जो जर्नी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो आप उसको आईएफएस कैसे पहुंचा सकता है बिल्कुल आपकी एक आईआईटी तक इन 5 महीनों में। ये सारी बातें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम एवरीवन एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसके एंड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर लें कि क्या क्या बातों का आपको अभी से ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीट द टीम। ओके, सो ये है हमारी टीम। दीज आर दी बेस्ट एजुकेटर्स। इस बात की हर स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से क्वालिफाई हुए हैं, आई थिंक हर बच्चा ये अश्योरिटी देगा, येस इंडीड दीज आर दी बेस्ट एजुकेटर्स। हर टीचर एक्सपीरियंस्ड है, हर फैकल्टी ने इतने सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है, इतने बच्चों के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करवाए हैं कि भाई ये इनसे बेस्ट फैकल्टी आपको और कहीं नहीं मिल सकती। सो मीट द टीम। ये है हमारी पूरी लाइफ साइंस की टीम, जो सारे बायोलॉजी के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे टॉपिक्स आपको करवाए जाते हैं। आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ देम नीड्स एनी इंट्रोडक्शन। आपने सबके लेक्चर्स कहीं ना कहीं हमारे इस चैनल पे देखे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीट द टीम। याद रखना है, इन सब से पढ़ने का मौका आपको कहाँ मिलेगा, तो यहीं मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं बच्चों आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी की, आईआईटी जैम 2025 की, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम कब कंडक्ट होने वाला है? एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 2 फरवरी। जो अब तक का हमारा अजम्पशन रहता था कि फरवरी के 2nd संडे को एग्जाम होती है, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है बच्चों। याद रखना है, एग्जाम इन्होंने पहले संडे को ही डिक्लेयर कर दी है, तो 2 फरवरी को हमारी एग्जाम है। इसका मतलब ये आपकी पूरी प्रेपरेशन, हर टॉपिक कम से कम एक बार पढ़ना आपकी जनवरी में तो हो जानी चाहिए। मुझे लगता है 10-15 जनवरी तक आपको पूरा सिलेबस कम से कम एक बार करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि यार ये टॉपिक मुझे स्किप ही करना है, मुझे पढ़ना ही नहीं है, इन दैट केस आप उसको स्किप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर उसको लेके टेंशन नहीं लेनी, ना ही उसके क्वेश्चंस को छूने की भी हिम्मत करना एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो ये टारगेट अपने माइंड में लेके चलना फिलहाल। अगर हम बात करते हैं बच्चों सिलेबस की, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो याद रखना है जो बीटी के स्टूडेंट्स रहते हैं उनको बीटी के अलावा भी पढ़ना होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। तो इसकी भी तैयारी आपको इस प्लेटफॉर्म पे करवाई जाती है। याद रखना है कि डिफ़िकल्टी लेवल बहुत नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप सारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, तो आपके एग्ज़ाम में हम अच्छे डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करेंगे, तो आपके बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में करेंगे, बाकी सेक्शंस में उतना डिफ़िकल्ट लेवल नहीं रहेगा। देखा जाता है जो सिलेबस मेंशन्ड है बच्चों इनकी वेबसाइट पे, वहाँ पे बताया गया है बायोटेक्नोलॉजी पार्ट एंड केमिस्ट्री पार्ट ये 10+2+3 लेवल का रहेगा। इसका मतलब क्या, तो बीएससी के लेवल तक की आपको केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी पूछी जाएगी। बट वहीं अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की और मैथमेटिक्स की, तो ये जो 2 टॉपिक्स हैं हमारे, इसमें आपको बहुत हाई लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ आज ओनली 10+2, मतलब आपको 12th स्टैंडर्ड तक के ही मैथ्स और फिजिक्स पता होनी चाहिए। घबराने की बात नहीं है कि मैम फिजिक्स के लॉज, थ्योरम्स, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत हाई लेवल पे आपको वैसे भी नहीं जाना है। आप पेपर का एनालिसिस देखो, किस टॉपिक से रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, कहाँ से क्वेश्चंस नहीं है, प्लान एंड स्टडी दैट पार्ट। याद रखना, बिना पीसीएम के आईआईटी जैम बीटी आप शायद पास कर लो, पर आपको आईआईटी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो तीनों सेक्शन करना भी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन के टाइप की, तो एग्जाम में बच्चों आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ये आपको पूछे जाते हैं बच्चों टोटल 50 मार्क्स के लिए। आपका पूरा पेपर होता है 100 मार्क्स का, जिसमें आपको 60 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के, कुछ क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के। आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फॉर 100 मार्क्स। 50 मार्क आपके एमसीक्यूज का है,
देन 20 मार्क्स सेक्शन बी मतलब MSQ का होता है, और जो आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप है बच्चों, इसका वेटेज होता है 30 मार्क्स। MCQs का मतलब क्या है? 1 क्वेश्चन 4 ऑप्शंस, आउट ऑफ देम 1 विल बी करेक्ट, आपको वो मार्क करना है। अगर आपने गड़बड़ कर दी तो नेगेटिव में भी जा सकते हैं। तो MCQs को क्या करना है, बहुत ध्यान से सॉल्व करना, जितने आपको आते उतने सॉल्व करना, एक्स्ट्रा के चक्कर में नेगेटिव में मत चले जाना। अगर हम बात करते हैं MSQs की और NAT की, तो याद रखना है बच्चों, जो आपके MSQs है और NAT है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो पूरा पेपर सॉल्व डेफिनेटली कर सकते हो। ट्राई करना टू मेंटेन एज मच एक्यूरेसी एज पॉसिबल। MSQs का मतलब होता है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं, अब वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो MSQs को थोड़ा ध्यान से सॉल्व करें। NAT मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, आपको प्रॉपर वैल्यूज दी जाएगी, फॉर्मूला यूज़ करना होगा, यू विल गेट अ न्यूमेरिकल आंसर 37.8 ऐसा कुछ नंबर मिलेगा, वो आपको वहाँ पे टाइप करना होता है। तो याद रखना है कि 3 तरह के क्वेश्चंस हमारे IIT JAM BT के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप जितनी पढ़ाई कर रहे हो, जितना आप थियोरी पढ़ रहे हो, उतना ही इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए कि क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखो। अगर आपने सिर्फ पढ़ाई की है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो मुश्किल है, फिर बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये गड़बड़ नहीं करनी है, आपको हर चीज़ को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते रहना है। तो आपका पूरा पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जहाँ पे आपको 60 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, नाउ द सेफ स्कोर, अगर आपको IIT जाना है तो देखो हर साल का ये स्कोर चेंज होगा, नो डाउट। पेपर डिफिकल्ट है तो नीचे भी चला जाएगा 50s में, पेपर इजी है तो 70 प्लस भी जा सकता है। इस बार एक अच्छी बात है कि एक नई IIT ऐड हुई है, तो नंबर ऑफ सीट्स 100 प्लस है इस बार, 100 से भी ज़्यादा सीट्स है जो IIT JAM BT के थ्रू आप लोगों के लिए ऑफर किया जा रहा है। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए कि आप सारे बिल्कुल पहुंच सकते हो IIT तक, बस आपको अपनी मेहनत अच्छी से करते रहनी है। तो आपका सेफ स्कोर, मॉक टेस्ट लगाओगे, फुल लेंथ टेस्ट लगाओगे, याद रखना, कोशिश करना कि 70 को क्रॉस करो या 70 के आसपास रहो। ट्राई दिस रेंज। ठीक है, अगर आपने इस रेंज में भी स्कोर करना मेंटेन रखा तो फाइनल्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी बाय अचीविंग दिस स्मॉल टारगेट हियर। बढ़ते हैं आगे, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आप सभी के लिए। जैसे कि आपको मैंने बताया था, इस बार 100 प्लस सीट्स है, तो जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों, इस बार आप लोगों के लिए 114 सीट्स अवेलेबल है। कहाँ पे कितनी सीट्स है? सबसे ज़्यादा सीट्स इस बार IIT बॉम्बे दे रहा है, 35 सीट्स है हमारे IIT बॉम्बे में फॉर मास्टर्स, 3 सीट्स है फॉर MSc PhD डुअल डिग्री। आपकी चॉइस है आपको क्या करना है। IIT दिल्ली है, IIT धनबाद है, IIT इंदौर है, IIT रुड़की है। तो आप देख सकते हो ये नंबर हमेशा 100 से कम रहता था, इस बार रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है। नंबर ऑफ सीट्स फॉर द BT एस्पिरेंट्स इन IITs 100 प्लस है, तो मौका सभी के पास है। पता है सबको क्या करना है, कैसे पढ़ना है। प्रिपरेशन आपने अगर अच्छी से की तो आप डेफिनेटली अपनी जगह यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। अगर आप कट ऑफ को ध्यान से देखो, अगर मैं 24 को इग्नोर करूं एक बार, तो जो 2020 था वो हमारा हाईएस्ट कट ऑफ था, विच वॉज 39.86। उसके बियॉन्ड कट ऑफ कभी भी नहीं गया था, क्योंकि 24 का पेपर इतना इजी था। अगर आपने नहीं देखा पेपर अब तक, तो जाके वेबसाइट से हमारे पेपर को भी देखो कि क्या पूछा गया था, कैसे क्वेश्चन था। बहुत इजी पेपर आया था, दैट इज़ वाई दी कट ऑफ वॉज 44.46। अब आप बोलोगे मैम 44 आ गया मतलब हमको मिल गई IIT। बेटा ये कट ऑफ है, जैसे 10th स्टैंडर्ड में होता है ना, अगर आपको पास होना तो 34% 36% चाहिए होता है, बट अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए उसके लिए 90% चाहिए होता है। तो पासिंग परसेंटेज, पासिंग मार्क्स अलग होते हैं, बट टू गो टू अ गुड कॉलेज, टू एनरोल योरसेल्फ टू गो टू गुड कॉलेज, तो आपको 80 प्लस, 85, 90, 95 इस रेंज में रहना होता है। ठीक है, सो पास होने के लिए इतने मार्क्स सफिशिएंट है, बट अगर आपको IIT जानी है तो आपको
60 to 70 के रेंज में कम से कम अपना स्कोर रखना होगा। सो कट ऑफ इसलिए बताया जाता है कि आपको ये पता हो कि इतने तो लाने ही हैं, ये तो मिनिमम है, इससे कम जाओगे तो क्वालिफाई भी नहीं हो पाओगे। बट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो जो हमारे बाकी के रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे आपके लिए चांस होता है कि आप वहाँ से अपने मास्टर्स कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की, तो आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, तो आपको 30 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं बच्चों सेक्शन ए से। जो ये 30 क्वेश्चंस है, इनमें से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर 1 मार्क एंड 20 क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क। तो इस तरीके से 50 मार्क का टोटल हमारा सेक्शन ए रहता है। अगर हम बात करते हैं सेक्शन बी की, तो यहाँ पे बच्चों 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगेन फॉर 2 मार्क्स ईच, ठीक है। सो दीज आर दी मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। सेक्शन सी जो रहता है बच्चों, यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस मिलते हैं, 10 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क एंड 10 क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क। तो इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर को सॉल्व कैसे करें, तो ऑफ कोर्स जब आप लोग बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तो आपकी अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज बनती रहेगी। जब आप लोग बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तब आपकी खुद की स्ट्रैटेजीज बनती रहेगी कि हमको किस किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना है, ओके। बट जो मेरा सजेशन है वो ये है कि स्टार्ट करना पेपर आपको हमेशा सेक्शन ए से चाहिए, क्योंकि सेक्शन ए कम टाइम लेता है। सेक्शन ए में आपके पास 4 ऑप्शंस ऑलरेडी गिवन है, तो आप उसको पहले सॉल्व कर लो, फिर सेक्शन सी के तरफ जाओ, क्योंकि सेक्शन बी में ना आपके पास 4 ऑप्शंस है, आपको ये भी नहीं पता है कि 2 सही है कि 3 सही है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है हमारा सेक्शन बी। तो पहले सेक्शन ए को सॉल्व कर लें, फिर सेक्शन सी को सॉल्व करें, और फिर बाद में आना है सेक्शन बी की तरफ, और फिर सेक्शन बी को भी आपने अच्छी से सॉल्व करना है। एंड ट्राई करें नेगेटिव में ना जाएं, एक्यूरेसी को मेंटेन करें, और एक अच्छा डिसेंट स्कोर 60 to 70 के रेंज में आपको मेंटेन करके रखनी है। कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें अभी से, तो पहले तो क्या कर लो, अपना एक स्टडी प्लान बना लो, अपना एक स्केड्यूल बना लो। देखो, अगर आपके पास में प्लान रहेगा ना, तो आप सुबह उठ के सोचोगे नहीं कि यार आज क्या पढ़ें, ये पढ़ें क्या, नहीं मूड नहीं है, बोर हो रहा है, दूसरा करें, ये हरकत नहीं होगी। अगर आपका एक स्केड्यूल बना हुआ रहेगा तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको मैंने कहा कि मैं आपको दिन में 2 टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, तो आपको मैं पढ़ाऊंगी सपोज बायोकेमिस्ट्री फिर सेल बायोलॉजी, तो आप वही 2 टॉपिक पढ़ोगे मेरे साथ। बट अगर आपका है कि मैं रिकॉर्डेड कोर्स से पढ़ती हूँ, तो आपका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है। आपका मन किया तो ये ऑन करोगे, बोर हो रहा है नहीं, फिर दूसरा ऑन किया, फिर नहीं यार इसमें तो नींद आ रही, फिर ये, तो बहुत आपका टाइम वेस्ट भी होगा और कोई टॉपिक नहीं होगा। हो सकता है आप 1-1.5 घंटा स्पेंड कर दो, आपने एक भी कोई प्रॉपर उसका आउटपुट नहीं निकला है। तो सबसे बड़ी गलती जो बच्चों की होती है कि वो स्केड्यूल नहीं बनाते हैं, वो प्लानिंग नहीं करते हैं। बिना प्लानिंग रैंडमली पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो क्या करना है आपको अपना एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना है। और स्केड्यूल ये नहीं बनाना है कि भाई मैं IIT जाऊंगी, मैं बाद में कहानियां बताऊंगी कि मैंने 12 घंटे पढ़ाई की, नहीं। अपने लिए ब्रेक्स भी रखो। आपका ब्रेन जो है वो बोलते हैं ना, ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग, ब्रेन इज नॉट वर्किंग। सो रिमेंबर, ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ब्रेन को आप बिल्कुल थका रहे हो पढ़ा के, नहीं। आप 2-3 घंटे 2 घंटा वगैरह पढ़ो, टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक, देन स्टडी, टेक अ ब्रेक। कैसे स्केड्यूल बनाना है, तो मैंने एक और आप लोगों के लिए वीडियो बना के रखा है इसी चैनल के ऊपर, जाके उसको ज़रूर रेफर करें। हाउ टू मेक स्केड्यूल्स, कैसे दिन में आप 5 अलग अलग स्केड्यूल बना सकते हो। और प्लीज़ जब आप प्रिपरेशन करोगे याद रखना कि एक टॉपिक तो आप लोग बायोलॉजी का लोगे या बायोटेक्नोलॉजी, उसके साथ या तो फिजिक्स लो, या तो केमिस्ट्री, या तो मैथ्स। ये नहीं करना कि सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे PCM छोड़ दिया, या सिर्फ PCM लेके बैठ गए। 1 टॉपिक शुड बी योर फेवरेट, 1 टॉपिक शुड बी जो आपको शायद नहीं पसंद है। जब भी प्रिपरेशन करते हैं हमेशा एक याद रखना है बात, 2 टॉपिक को साथ में लेके पढ़ो, एक आपका फेवरेट होना चाहिए, दूसरा टॉपिक जो रहेगा बच्चों ये थोड़ा सा लेस फेवरेट होना चाहिए। बिकॉज आपने सारे फेवरेट्स पढ़ लिए तो इसकी बारी आएगी नहीं। आपने डिफिकल्ट पहले उठा लिया तो आगे पहुंच ही नहीं पाओगे। बट अगर आप 2 साथ में लेके चलते हो, एक इजी एक डिफिकल्ट, तो दोनों बैलेंस आउट होके वर्कआउट होके चला जाता है। तो पहले तो अपना एक स्केड्यूल बनाओ, अपने लिए एक टारगेट रखो। टारगेट ये नहीं कि बायोकेमिस्ट्री मुझे 6 दिन में करनी है, नॉट पॉसिबल। मैं बता रही हूँ नॉट पॉसिबल।
बायोकेमिस्ट्री अगर आप हमारे साथ सेशंस में करते हो तो हम उसको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ लेक्चर्स में कंप्लीट करते हैं। खुद से पढ़ रहे हो तो शायद आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी वास्ट है। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ें कितना पढ़ें। मोनोसेकेराइड्स में इतने सारे कितने उसमें से लर्न करना है, तो कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है आपको सेशंस में करवाया जाता है। तो आप उन सेशंस को ध्यान से देखें, उसके हिसाब से आप अपना स्केड्यूल बनाएं, अपने आप के लिए कुछ गोल्स सेट करो एंड ट्रस्ट मी व्हेन यू अचीव दी गोल ना, तो आपका और मन करता है पढ़ाई करने का। जब आप एक गोल को एकम्प्लिश करते हो तो आपको एक अच्छी एक पॉजिटिव फीलिंग आती है और आप और ज़्यादा हार्डवर्क करते हो टू अचीव दी नेक्स्ट गोल। बट अगर आपने एक गोल कंप्लीट नहीं किया देन यू गेट डिप्रेस्ड अ बिट, फिर आपका मन ही नहीं करता कुछ और, आपको लगता मुझसे नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, मुश्किल है, ये सारी चीज़ें आती है और आप उतने एफिशिएंटली उतने पॉजिटिविटी के साथ आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो गोल ऐसा ही अचीव करो कि आप उसको कंप्लीट कर लो। सपोज कोई पर्सन है, उनका वेट अगर है 95 kg, उनको वेट लूज करना है, तो वो क्या बोलेंगे, एक हफ्ते में मैं सपोज 3 kg या 5 kg लूज करूंगा, पॉसिबल। उसने बोला कि एक हफ्ते में मुझे 95 में से मुझे 40 किलो लूज करना है, मेरे को 55 किलो का वेट लाना है, तो 40 किलो एक हफ्ते में ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना। तो क्या करें, अपने लिए अगर अपने छोटे छोटे गोल्स रखे तो आप उसको अचीव भी कर लोगे। एंड वंस यू हैव दैट सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ये आपको और बूस्ट करता है, ये आपको और मोटिवेट करता है टू सेट नेक्स्ट गोल एंड टू वर्क हार्ड टूवर्ड्स इट। अपने लिए रिविजन का टाइम रखें। याद रखना कि जो भी हमारे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं, इन एग्जाम्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ पढ़ाई 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 करनी है। पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं पाएंगे तो पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पढ़ाई भी करनी है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, हर चीज़ को आपको एक साथ में बैलेंस आउट करके चलना है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कॉलेज के एग्जाम में क्या होता है, राइट द स्टेप्स और द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोलिसिस, 16 मार्क्स आप लिख लोगे। पर यहाँ पता है क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा इफ देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स कैन बी सिंथेसाइज्ड। तो आपको ग्लाइकोलिसिस को, टीसीए को, लिंकेज को, ईटीसी को लिंक करके समझते हुए पढ़ते चलना है। सो दीज एग्जाम्स दे नीड द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो ही आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। आपने पूरी मोलारिटी पढ़ ली, नॉर्मेलिटी पढ़ ली, आपने सोल्यूशंस, पीएच, बफर सब पढ़ लिया, बट एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई एक ड्रग दे देंगे, बताएंगे ड्रग का कंसेंट्रेशन ये है, पेशेंट का बॉडी वेट इतना है, कितना दोगे आप उस पेशेंट को, तो आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना नहीं आएगा। तो आपको सारा कंसेप्ट पता होगा बट न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते हैं कभी कभी, क्योंकि हमें एक हाथ कोई चीज़ मिसिंग होती है। एवोगाड्रोस नंबर नहीं पता होता है, मोल्स नहीं पता होते हैं क्या होता है, मोलारिटी क्या होती है। तो याद रखना है बच्चों कि आपको सिर्फ चीज़ों को लर्न नहीं करना है, रटना नहीं है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप करनी है। कैसे होगा ये, तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर कंसेप्ट की। आपको लर्न करने के लिए भी चीज़ें हैं, मैं नहीं बोलूँगी कि हर चीज़ को आप समझो। जैसे आपको अगर लिस्ट याद रखनी है तो जितने भी हमारे पोलर अमाइनो एसिड्स, नॉन पोलर, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ये अमाइनो एसिड सबको लर्न करने हैं। एंजाइम्स ऑफ रेप्लिकेशन, व्हाट आर दी सब यूनिट्स ऑफ पॉलीमरेज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो ये बातें तो आपको लर्न ही करनी है। तो जो चीज़ें आपको लर्न करनी है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके लर्न करो, और जो आपके कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स है उसको आपको अच्छे से समझना है, 2-3 बार पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, एंड देन ओनली यू कैन से कि भाई ये टॉपिक हमको अच्छी से आता है। आप अच्छे वाले बुक्स एंड रेफरेंस मटेरियल्स को रेफ़र कर सकते हो जो आपको हेल्प करेगा इन योर प्रिपरेशन। हमारे ऐप में भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, ज़रूर जाके एक्सप्लोर करें उन सारी चीज़ों को भी। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, ओके। पढ़ाई रिवीजन एक बहुत अच्छी बात है, बट जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करो, आप लोग मॉक टेस्ट भी सॉल्व करो।
अपने खुद को 3 घंटे का टाइम दो ना, कोई इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको घर पे। आप अपने आप के लिए 3 घंटा अलग से निकाल के रखो कि भाई मम्मा पापा मुझे कुछ नहीं डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे एक टेस्ट सॉल्व करना है। दे विल नेवर डिस्टर्ब यू, ओके, दे विल नेवर डिस्टर्ब यू। यू माइट हैव सीन, अगर एक बॉक्सर है अपनी मैच के पहले कितनी प्रिपरेशन करता है, वो पता है कौन से मूव्स करने हैं, बट स्टिल उनकी मसल मेमोरी डेवलप होती है, उससे काफ़ी सारी चीज़ें होती है। एक कोई भी एथलीट है, बैडमिंटन प्लेयर है, उसका क्यों इम्पोर्टेंट है इतना, कोच उनके पास हमेशा होते हैं, उनको हर चीज़ गाइड करते हैं, हर चीज़ बताते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वे इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि फाइनल्स में बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं, बिकॉज उन्होंने उस चीज़ को बार बार रिहर्स किया। तो वैसे ही आपको फाइनल एग्ज़ाम के पहले इतनी रिहर्सल्स कर लेनी है कि फाइनल एग्ज़ाम में आपको कोई स्ट्रेस ना आए। अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो, पहले 10 क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो आप पैनिक करने लग जाओगे, उस चक्कर में बाकी के 50 क्वेश्चन शायद नहीं कर पाओ जो आपको आते भी होंगे। याद रखना है कि बहुत काम माइंड के साथ एग्ज़ाम में बैठना है। 2 क्वेश्चन नहीं आए, 3 नहीं आए, 4 नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से शांत दिमाग के साथ बैठो। पहले बार में जितना आपको आता है उनको सॉल्व करो, फिर दोबारा से पेपर को देखना स्टार्ट करो। बहुत बार क्या होता है ना कि 4th क्वेश्चन का कुछ लिंक होगा, हो सकता है 30th क्वेश्चन से, तो आप जब उसको पढ़ोगे तो याद आएगा अच्छा हाँ ऐसा कुछ सोचना है, एंड आप सॉल्व कर पाओगे। पर ये लिंक आप तभी कर पाओगे जब आपका माइंड बिल्कुल क्लियर रहेगा, माइंड बिल्कुल शांत रहेगा। तो माइंड को क्लियर रखना है, शांत रखना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आप डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ताकि आप कोई भी सवाल को देख के आप हैबिचुअल हो जाओ कि हाँ यार ये तो मुझसे हो जाएगा। तो डेली स्टूडेंट्स आपके लिए हम 100 डेज क्वेश्चन चैलेंज लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको बढ़िया क्वेश्चंस डेली करवाए जाते हैं, जाके ज़रूर उनको सॉल्व करें और देखें आपकी तैयारी कितनी हुई है। फोकस ऑन योर वीक एरियाज। सबके कुछ डिफिकल्ट है, हो सकता है किसी की सेल बायोलॉजी वीक है, किसी की बायोकेमिस्ट्री वीक है, किसी का एवोल्यूशन वीक है, तो हर किसी के टॉपिक में, सब्जेक्ट में कुछ स्ट्रेंथ होता है, कुछ वीकनेस होता है। ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में ऑफकोर्स उन टॉपिक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दें, टीचर्स की हेल्प लें। हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब चैनल है, हमारे लाइव सेशंस होते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस है, उनको रेफ़र करें, वहाँ से पढ़ाई करें। आप अपने फ्रेंड सर्कल में पूछ सकते हो, टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स होते हैं आप लोग, वहाँ भी इन चीज़ों को पूछ सकते हो। ये 5 महीने आपको बीमार नहीं पड़ना है, और अगर आप चाहते हो हेल्दी रहो, बीमार ना हो, तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी रखनी होगी। व्हाट इज दिस हेल्दी लाइफस्टाइल? इसका ये मतलब नहीं कि प्रोटीन पाउडर पीना है बहुत सारा और ये सब शेक एंड जिम जाना है, नहीं। आप नॉर्मल भी थोड़ा सा वर्कआउट करो, मे बी योगा कर रहे हो, थोड़ा कार्डियो कर रहे हो, थोड़ा सा जॉगिंग करके आ रहे हो, नॉर्मल वॉक करने जा रहे हो, कुछ फिजिकल वर्कआउट प्लीज़ इंक्लूड करो। 20 से 30 मिनट भी आपने अगर किया एक्सरसाइज, 20 to 30 मिनट्स भी अगर आप स्पेयर कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। 5 मिनट्स मेडिटेशन करो, ओके। बट याद रखो कि आप उसको, अगर आपको लगता है कि यार एक दिन में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, आप ऑल्टरनेट करो, एक दिन वर्कआउट करो, एक दिन योगा करो, वर्कआउट योगा, समथिंग लाइक दैट, ताकि हर चीज़ आपके शेड्यूल में रहे। जब व्हेन यू मेडिटेट यू विल सी द डिफरेंस बाय योरसेल्फ। आपका खुद का फोकस बढ़ेगा, आपका खुद का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपको नींद भी प्रॉपर लेनी है। अगर आपकी स्लीप कंप्लीट नहीं हो रही है तो आप फ्रेश नहीं फील करोगे, और पढ़ाई करते वक्त आपको बहुत नींद आएगी। तो आपको पढ़ाई करते वक्त अगर आप चाहते हो कि नींद ना आए, आप बेटर फोकस रहो, तो याद रखना है अगर आपकी रात की नींद सही है 7 to 8 आवर्स तो सफिशिएंट है। 7 आवर्स भी अगर आप प्रिपरेशन स्टूडेंट हो तो मुझे लगता है 7 आवर्स तो आप अफोर्ड कर सकते हो, उतनी नींद तो कम से कम आप सबने लेनी चाहिए। एंड लास्टली स्टूडेंट्स, यू हैव टू एनालाइज योर प्रोग्रेस। आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्या आप सही डायरेक्शन में हो, क्या सच में आप प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सारी बातें भी आपको देखनी है। मॉक टेस्ट जब आप सबमिट करते हो ना, उसके बाद में आपका पूरा एनालिसिस आता है, किस सेक्शन में कितना टाइम बिताया है, कितने नंबर कहाँ से आए हैं, कहाँ पे नंबर कम है, कहाँ नंबर ज़्यादा है, तो आपको अपने खुद की ये पूरी प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। So you have to analyze your complete progress. So if you need any help regarding any of the examinations, IIT, JAM, GAT-B, CUET, तो याद रखना है आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस, पूरा पेपर पैटर्न, बहुत सारे क्वेश्चंस, कट ऑफ एनालिसिस, पेपर एनालिसिस,
हर इंफॉर्मेशन आपको हमारे इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। दी वेबसाइट इज़ ifasonline.com। यहाँ जाके आपको हर डिटेल मिल जाएगी। और जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत सीरियसली टारगेट कर रहे हैं IIT JAM 25 एंड GAT B 25 को, आप लोगों के लिए एक नई बैच लाई जा रही है, चैंपियन बैच। ठीक है, आप सभी के लिए एक न्यू बैच लाई जा रही है बच्चों, चैंपियन बैच, जो स्टार्ट होने वाला है 2 सितंबर, मतलब कि मंडे से। मंडे 2 सितंबर से हमारा ये नया बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसमें एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले एस्पिरेंट हो, याद रखना है बहुत सारा सिलेबस है, आपको लगता है कि आपने कुछ मिस कर दिया होगा, तो ये बैच आपको एक कंप्लीट रिवीजन दिलाएगा। जो रिपीटर्स हैं, जो खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट है, इन बैचेस के अंदर आपको हर चीज़ प्रॉपरली डिटेल में करवाई जाएगी। अगर हम बात करते हैं हमारे लाइव कोर्स की, तो आपको यहाँ पे बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, जो आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है। यू गेट दी लाइव इंटरेक्टिव सेशंस, जहाँ पे आप लाइव टीचर्स के साथ में बात कर सकते हो। यू कैन सिंपली स्पीक टू देम अनम्यूट करके, आप उनसे चैट बॉक्स में बात कर सकते हो। आपको पहले ही दिन में सारे रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल जाते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई और टॉपिक पहले पढ़ना चाहिए, आप वो चीज़ भी पढ़ सकते हो। आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है, जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके क्वेश्चंस मिलेंगे। वीकली यूनिट टेस्ट मिलेगा। आपके डाउट क्लैरिफिकेशन सेशन रखे जाते हैं विद द एक्सपर्ट, जिसमें आप सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 500 आवर्स प्लस आपके लाइव क्लासेस होंगे, पूरा सिलेबस कवर है, टीचर का PDF मिलता है, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। तो ढेरों क्वेश्चंस की बौछार की जाती है आप पे। जितनी प्रैक्टिस करना चाहो, जितनी पढ़ाई करना चाहो, आप लोग यहाँ से आराम से कर सकते हो। हमारा रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। यू कैन विजिट दी वेबसाइट ifasonline.com। वहाँ जाके प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके आप बहुत ही मिनिमल प्राइजेस में इन सब चीज़ों को अवेल कर सकते हो। तो रिकॉर्डेड कोर्स भी है, टेस्ट सीरीज भी है, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है इन योर प्रिपरेशन जर्नी। डेली आप लोगों के लिए 100 डेज क्वेश्चन चैलेंज भी चल रहा है, इसको भी सॉल्व करें। एवरीडे 5 क्वेश्चंस, तो ऐसे ही 5-10 मिनट आपको स्क्रॉल किया और 500 क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर लोगे, जो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। इन क्वेश्चन का डिटेल्ड सोल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल रहा है, तो उसको भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है। एंड एज यू ऑल कैन सी, रिजल्ट्स से इटसेल्फ। ओके, इतने सारे बच्चे क्वालिफाई करते हैं। मुझे लगता है जितने भी हमारे IITs है बायोटेक्नोलॉजी के, हर IIT में जाके आपको एक ना एक तो IFS का एस्पिरेंट मिल जाएगा। मिनिमम एक की बात कर रही हूँ, बहुत मिलेंगे। IIT में जाके बहुत सारे आपको IFS के एस्पिरेंट्स मिलने वाले हैं, जिनसे आप डिस्कस कर सकते हो कि हाँ, हमने ये चीज़ इनसे पढ़ी थी करके। तो आई होप द इंफॉर्मेशन इज क्लियर टू एवरीवन, यू ऑल एंजॉयड दी सेशन, और आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स, काफ़ी सारे इनपुट्स मिले हैं। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी की लाइफ में थोड़ा इंप्रूवमेंट आ सकता है, थोड़ा चेंज हो सकता है, तो डेफिनेटली शेयर दिस लिंक विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी भी पढ़ाई एक बूस्ट अप हो सके, उनकी पढ़ाई में भी थोड़ा सा स्पीड आ सके। See you all soon बच्चों, all the very best, have a great day and a very happy learning to everyone.